उत्तर पूर्वी दिल्ली संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी द्वारा मनोज तिवारी को तीसरी बार टिकट देने पर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ने कटाक्ष किया है। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष आदेश भारद्वाज ने कहा कि मनोज तिवारी एक नाकाम सांसद साबित हुए हैं। उन्होंने 10 वर्षों में बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र के लिए कोई कार्य नहीं किया है। आदेश जी, उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से पिछले 10 साल से मनोज तिवारी सांसद हैं और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें फिर टिकट दे दिया है। आपको क्या लगता है कि पिछले 10 सालों में उन्होंने उत्तर पूर्वी दिल्ली क्षेत्र का कितना विकास किया और बुराड़ी का कितना विकास किया? देखो संघर्ष जी, आपका बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। सच्चाई ये है कि रत्ती भर मनोज तिवारी जी ने किसी प्रकार का कोई काम बुराड़ी विधानसभा ही नहीं, अपने पूरे क्षेत्र के अंदर कहीं नहीं किया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2004 से 2009 के बीच में उन्होंने हमारी विधानसभा का हिस्सा है कादीपुर गांव, उसको गोद लिया और उस गांव के अंदर आज भी सड़क नहीं है पूरी तरह से जो है, और वो इस लोकसभा क्षेत्र का सबसे छोटा गांव है। 100 भी मकान वहाँ पे नहीं है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सबसे छोटे गांव को चुनने के बावजूद वहाँ पे उन लोगों के लिए भी कोई सुविधा ये नहीं कर पाए, एक पैसा वहाँ पे नहीं लगा पाए। दूसरे कार्यकाल में इन्होंने चौहान पट्टी एक गांव है करावल नगर विधानसभा के अंदर, उस गांव को लिया। वो भी काफ़ी छोटा गांव है और दिल्ली बॉर्डर का आखिरी गांव है, लेकिन वहाँ पे भी किसी प्रकार का कोई काम नहीं हुआ। और सोशल मीडिया पे अभी वायरल है कि आप जैसे पत्रकार वहाँ पे गए, उन्होंने गांव के लोगों से बातचीत की और बहुत सारे सवाल किए। तो जब गांव के लोगों ने उनको कहा कि जी ये हमारा मेन रोड है, सिवाय यहाँ पे इस गेट बनने के जिस पे लिखा हुआ है कि चौहान पट्टी आदर्श गांव में आपका स्वागत है, इसके सिवाय एक रत्ती भर काम नहीं हुआ। यहाँ से जो है जब हम निकलते हैं तो अपने स्कूटर मोटरसाइकिल भी में साइड में छोड़ के जाने पड़ते हैं, क्योंकि आज भी वहाँ पे गलियों में मेन रोड के रास्तों में इस तरह से पानी भरा हुआ है। कहता हमारे किराएदार भी किराया नहीं देते, इसलिए कि जो यहाँ के रात तो कोई आता ही नहीं, पानी भरा खड़ा जो है, और तुम गाँव के चौधरी आदमी हो, आप ये एक सड़क भी ठीक नहीं करा सकते। तो इतना बुरा वहाँ पे हाल है। किसी तरह का कोई जो ये सरकारी टॉयलेट्स की बात करते हैं, किसी गरीब को वहाँ कोई टॉयलेट्स नहीं मिला। बुराड़ी विधानसभा की बात करें, यहाँ पे किसी तरह का कोई टॉयलेट्स नहीं है, कुछ नहीं है, सब बुरा हाल है एकदम। और मैं बड़े दुख के साथ आपको कहना चाहता हूँ कि जब यहाँ पे सांसद संदीप जी थे तो उन्होंने एक मेट्रो का प्लान यहाँ पे बनवाया था, जो आज भी मेट्रो की ड्राइंग में और मास्टर प्लान के पुराने नक्शों में नज़र आता है, लेकिन मेट्रो के ऊपर रत्ती भर कोई काम नहीं हुआ। जयप्रकाश अग्रवाल जी ने काफ़ी प्रयास करके जो है मुकंदपुर से और शाहदरा तक, यमुना पार तक जो है शिव विहार मेट्रो का ये कार्य शुरू कराने की प्रयास किया। वो पास हो गया, लेकिन आज उसको पास हुई भी जो है 8-9 साल हो गए, लेकिन एक मीन कहीं कुछ नज़र नहीं आ रहा, और अभी कम से कम उसको 2 वर्ष और लगेंगे। तो जो शीला दीक्षित जी के समय में मेट्रो का काम भी जो है हर काम समय से पहले पूरा होता था, आज उस काम में 5-5, 6-6 साल डिले चल रहा है। तो ये केंद्र सरकार की सारी जो पॉलिसी है उसमें इनका ढुलमुल जो रवैया है वो ये सबके सामने आ रहा है। सिर्फ भ्रष्टाचार नंबर 1 पे है। और अभी CSDS ने एक सर्वे किया, उसके अंदर जो मुद्दे उन्होंने पूछे, बहुत सारे मुद्दे थे, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा लोगों को शिकायत थी बेरोजगारी से, दूसरे नंबर पे शिकायत थी महंगाई से, तीसरे नंबर पे शिकायत थी भ्रष्टाचार से, कि भ्रष्टाचार पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ गया है। और सच्चाई ये कि सुप्रीम कोर्ट के भी जो फैसले हैं उसमें भी आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह से जो करप्शन को लीगलाइज करने का काम किया है, और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि ये असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और उन कानूनों को बंद किया जो है। तो ये इनका काम करने का तरीका रहा है। एक PM आवास योजना के तहत जो दिल्ली की कॉलोनियों को पास करने का था, लेकिन एक भी किसी का मकान पास नहीं होता। लोग DDA की साइटों पे जाते हैं, वेबसाइट पे जाते हैं और अपना पेपर लोड करते हैं, अपलोड करते हैं, लेकिन उसके बावजूद किसी का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता, कुछ नहीं होता, और उसमें लाखों रुपया हर व्यक्ति को अपने मकान को पास कराने के लिए देना पड़ेगा। ये गरीब लोगों की कॉलोनी है, सब गरीब लोग यहाँ पे हैं। इतने का तो उसने प्लॉट नहीं खरीदा जिससे ज़्यादा का चार्ज प्रधानमंत्री योजना में उसको जमा करना पड़ेगा। हमने अपने चुनाव घोषणा पत्र में भी लिखा है कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने जिस तरह से 1986 के अंदर और 1976 में ये कॉलोनियाँ पास की थी, 1983 में और 76 में कॉलोनियाँ पास की थी,
एक गजट नोटिफिकेशन किया था, किसी व्यक्ति को एक पैसा नहीं देना पड़ा था और खसरे नंबर डाल दिए थे। आज भी आप जाएं तो सब रजिस्ट्रार ऑफिस में वो गजट नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे और वो सारी कॉलोनी पास हो गई थी। तो उसी पैटर्न पे पास करना चाहिए, लेकिन ये सरकार है जो गरीबों से लूटने का काम करती है। एक हमारे यहाँ पे जयप्रकाश अग्रवाल जी ने डीडीए से एक जगह आइडेंटिफाई करा के और वहाँ पे केंद्रीय विद्यालय बनवाने का प्रपोजल रखा था। डीडीए ने उसकी बाउंड्री कर ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन जहाँ पे जयप्रकाश जी छोड़ के गए थे, आज 10 साल से मनोज तिवारी जी हैं, लेकिन एक कदम वो आगे नहीं बढ़ा। बुराड़ी के यहाँ से हमारे जो है सैकड़ों से ज़्यादा बच्चे जो है शालीमार बाग, पीतमपुरा, कई सेंट्रल स्कूलों में पढ़ने के लिए जाते हैं, लेकिन जयप्रकाश जी से ये अनुरोध लोगों ने किया, उन्होंने एक स्कूल यहाँ बनवाने का प्रयास किया, बाद में वो हार गए, मनोज तिवारी जीत के आ गए, लेकिन इतनी बारी प्रयास करने के बाद 10 साल में एक स्कूल तक ये लोग नहीं बना सके। तो ये जो इनका काम करने का तरीका है ये इस तरह का है, तो वही लोगों में निराशा है और लोगों के अंदर एक बहुत बड़ा विरोध है, जिसके कारण जो है हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ से जो भी कांग्रेस का इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार आएगा वो 100% जीत के जाएगा।